नमस्कार मित्रों, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप लोगों के बीच एक ऐसे इंसान को लेकर आया हूं जो सिर्फ बेगूसराय ही नहीं पूरे भारत में अपने कलाओं के द्वारा एक अलग पहचान बना चुके हैं। जी हाँ, मैं आज आप लोगों को परिचय करवाने जा रहा हूं कराटे के नेशनल प्रशिक्षक श्री गोविंद कुमार जी से। ये बेगूसराय जिला के चित्रगुप्त नगर पुखरिया के रहने वाले हैं। आज आप लोग जानेंगे इनके मुख से इनकी कहानी और इन्हीं की जुबानी। तो चलिए आप लोगों के बीच मुखातिब करवाता हूं मैं गोविंद कुमार जी को। तो आइए आप लोगों के बीच हम कराटे के नेशनल प्रशिक्षक श्री गोविंद कुमार जी को लाने जा रहे हैं। गोविंद जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर रोशन सर को, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया केवी स्टूडियो में अपनी बात को रखने के लिए, और इन यहाँ के कर्मी लोग को भी बहुत बहुत आभार। गोविंद जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और कराटे के प्रति आप कैसे आकर्षित हुए? जी, सबसे पहले मैं तो बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई किया हूँ। बीपी स्कूल हमारा स्कूल रहा है जिससे मैंने पढ़ाई किया, और नर्सरी से लेकर बीपी स्कूल से ही मैंने पढ़ाई किया, और 10th भी मेरा बीपी स्कूल से ही है। 2004 में मैं 10th पास किया, और बीच में ही मैं जैसे 8 क्लास में था तभी मुझे इच्छा हुई ताइक्वांडो सीखने की। जी। तो हमारे प्रशिक्षक थे श्री राम सिमरन सर। तो एक बार उन्हें मैंने देखा बीपी स्कूल में प्रैक्टिस करते हुए, अकेला कर रहे थे वो। तो मैं मॉर्निंग में रोज़ घूमने आया करता था। तो मुझे लगा कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, या क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं, देखें थोड़ा क्या है। तो मैं उनसे मिला जाके, सर ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया ये ताइक्वांडो है। तो मेरी भी इच्छा हुई कि ये चीज़ सीखना चाहिए, अच्छी कला है। और मेरा लगाव डांस में भी ज़्यादा था, तो उसमें डांस मैं किया करता था, ब्रेक डांस मेरा शौक़ रहा है। तो मैं सोचा कि इस चीज़ को करने से डांस भी मेरा इम्प्रूवमेंट होगा डांस में। जी। तो मैं इस चीज़ को उनसे बोला कि सर मुझे सीखना है आपसे, आप सिखाएंगे? तो बोले मैं तो सिखाता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं रोज़ आता हूँ सुबह में, तुम भी आ जाया करो। तो फिर राम सिमरन सर मुझे स्टार्ट किए सिखाना 8 क्लास में जब मैं था, और सीखते सीखते धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट भी खेला, स्टेट भी खेला, नेशनल भी खेला ताइक्वांडो में। जी। अच्छा। उसके बाद वहाँ से जब डेवलप हुआ तो वो बाहर चले गए। फिर वो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं अभी बाहर। अच्छा। तो वो छोड़ के चले गए, तो मैं अकेला पड़ गया। तो बीच में हमारी ब्लैक बेल्ट हुई, उन्होंने ही करवाया था ब्लैक बेल्ट। तो उनसे मैंने बात किया, सर अब मैं क्या करूं, तो कोई सिखाने वाले हैं नहीं। तो उन्होंने बोला कि तुम एक क्लब चलाओ, तुम्हारी प्रैक्टिस चलेगा प्लस तुम आगे खेल भी सकते हो। तो मैं भी क्लब चलाया कुछ दिन बीपी स्कूल में ही। अच्छा। वहाँ पे क्लब चलाया, कुछ बच्चे सीखते थे आके, और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसमें भी बच्चे मेरे नेशनल तक गए। जी। और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई, जब मैं गेम खेला तो मेरा राइट लेग डैमेज हो गया था ताइक्वांडो में। अच्छा। तो मैं इस गेम को चेंज किया, क्योंकि इसमें लेग टेक्निक ज़्यादा है, तो पैर का इस्तेमाल कम हो रहा था। उसके बाद मैंने कराटे को लाया। सबसे पहले मैं टाटा कॉम्प्लेक्स स्टेडियम जमशेदपुर जाके कराटे का ट्रेनिंग लिया। अच्छा। वहाँ पे हमारे मास्टर हैं एल नागेश्वर राव, जिन्होंने ट्रेनिंग दी। 1 ईयर ट्रेनिंग मैंने किया वहाँ। फिर वहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट हुए, कराटे को मैंने डेवलप किया अपने अंदर, कराटे में सीखा। फिर वहाँ से मैं चेन्नई गया। चेन्नई में हमारे सर थे सिहान चोकलिंगम मरियप्पन, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। फिर धीरे धीरे सिंगापुर के सर आए टेन ओनली, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। फिर मलेशिया के कोच आए, वो ट्रेनिंग दिए। धीरे धीरे विदेशी कोच से मैंने बहुत प्रशिक्षण लेके फिर यहाँ तक मैं पहुँचा। फिर बेगूसराय आ गए। जी। और यहाँ के बच्चों के बीच जी उस कला का विकास करने लगे। जी, विकास करने लगे। गोविंद जी, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कराटा और ताइक्वांडो में क्या अंतर है? बहुत लोग दोनों को एक खेल ही समझ लेते हैं। जी। ताइक्वांडो के जन्मदाता थे चुई होंग ही, जो साउथ कोरिया के थे। जी। उन्होंने ताइक्वांडो को डेवलप किया, जिसमें कि ताइक्वांडो का फुल मीनिंग होता है टीए ताई। ताई मीन्स लेग टेक्निक, KWN कॉन मीन्स हैंड टेक्निक, डो मीन्स वेयर ऑफ डिसिप्लिन।
तो पहले इसमें लेग टेक्निक आता है, अच्छा। तो इसमें लेग टेक्निक ज़्यादा चलता है, गेम में भी ज़्यादा लेग टेक्निक ही होता है। और कराटे में KARATE कराटे स्पेल है उसका, जैपनीज लैंग्वेज है, जिसमें KARA करा मीन्स एम्प्टी खाली, ते मीन्स हैंड, ते क्या जैपनीज लैंग्वेज है, अच्छा। हैंड मतलब खाली हाथ, लड़ने के अलावा मतलब ज़्यादातर हैंड टेक्निक ही उसमें इस्तेमाल होता है। गेम इसका जो होता है यूँ कहा जाए कि जिस खेल में जी जी पैर का अधिक उपयोग होगा वो ताइक्वांडो है, जी जी और जिसमें हाथ का अधिक उपयोग हो जी वो कराटे कराटे है। है जी। तो कराटे के खेल में अभी तक कितने प्लेयर को आप राष्ट्रीय स्तर पर जी पहुंचा अभी तक चुके तो हैं? लगभग हम 7 साल से इसमें डेवलप किए हैं, बच्चे 7 साल से जी। मेडल ला रहे हैं, और हर एक साल 3 मेडल आता है हर एक साल। और आपके इंस्टीट्यूट में? जी, और बिहार सरकार से सम्मानित भी हुए हैं बच्चे। और अभी हाल में एक आपके लड़की है, क्या नाम, आस्था कुमारी, वो आस्था कुमारी ने मेडल लाया, सिल्वर मेडल, पूरे बिहार में सिंगल सिल्वर है उसको नेशनल में। तो अच्छा। उसे भी बिहार सरकार इस बार सम्मानित करती, लेकिन आप देख ही रहे कोरोना हाँ, काल है तो कोरोना, जी। रुक गया। तो जो बच्चे नेशनल में compete करते हैं, जी चाहे वो गोल्ड मेडल हो, सिल्वर मेडल हो या ब्रॉन्ज मेडल हो, जी जी तो उसको सरकार के द्वारा कुछ अनुदान भी दी जाती है? जी, सम्मान समारोह होता है उसका पटना में, कॉम्प्लेक्स स्टेडियम है हमारा पाटलिपुत्रा उसमें, और उसे कुछ अनुदान राशि भी दी जाती है, और प्लस इसमें जॉब भी है। इसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर या स्टेट लेवल पर खेलते हैं, जी, जी। तो सरकार की माने नौकरी में कुछ सब्सिडी है? जी जॉब खेलों है में उसमें जी, आरक्षण है? जी डायरेक्ट जॉब होती है उसमें। डायरेक्ट हो जाती है? जी, जी। तब तो एक फायदा है। जी ये फ़ायदा है इसमें। इसके लिए कुछ प्रशिक्षण जो बच्चे लेते हैं उसके लिए फी भी रखते होंगे आप लोग? जी कुछ फी है, न्यूनतम चार्ज, जैसे इक्विपमेंट वगैरह हम लोग लाते हैं अपनी तरफ से, देते हैं बच्चों को। जी। तो उसमें जो खर्च लगता है उसके अनुदान में कुछ राशि डोनेशन लेते हैं बच्चों से ईयर में, सालाना। अच्छा। तो बच्चे कुछ देते हैं, उसी में मैं सिखाता हूँ। उसी में मैनेज अपना करते जी, हैं जी। सारी व्यवस्था को। गोविंद जी, कराटा खेल सेल्फ डिफेंस के लिए भी सबसे बेहतर खेल माना जाता है। जी और उसमें भी अभी वर्तमान में जो भारत की स्थिति हम देख रहे हैं जी बेटियों के लिए, तो बेटियों के लिए कराटा खेल कहीं ताइक्वांडो से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जी जी। तो इस दिशा में आपका क्या प्रयास है? इसमें भी मैं पिछले साल भी करवाया था, जैसे लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस विंग का मैंने एक आयोजन किया था। इसमें बहुत सारी लड़कियों को मैंने सेल्फ डिफेंस सिखाया, और बहुत सारी लड़कियां सीखी, और अभी के तौर में है कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपना रक्षा कर भी लेती हैं, क्योंकि वो निरंतर प्रैक्टिस करते रहती कर हैं। रही है। इसमें क्या है कि निरंतर जो भी प्रैक्टिस करेगा रोज़, तो वो अपना रक्षा स्वयं कर सकता है। ये नहीं कि अब सीख लिए तो घर में बैठ गए, तो ऐसे नहीं होता है। निरंतर अगर प्रयास होता रहे, प्रैक्टिस करता रहे लोग, तो अपना रक्षा स्वयं कर सकते हैं। स्वयं कर सकते जी। हैं। तो गोविंद जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो आप खुद कराटा में किस लेवल तक खेले थे? जी कराटे में नेशनल लेवल खेल चुके हैं। अच्छा। और AIKF ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन उस समय चलता था हम लोग के समय में, तो वो अब कन्वर्ट होके काई हो गया, कराटेस ऑफ इंडिया हो गया। अच्छा। तो उसमें अब कन्वर्ट हो गया, तो मैं ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन से खेला हूँ, नेशनल लेवल का मेडलिस्ट हूँ। चलिए, जी हमारे बेगूसराय के लिए एक गौरव की बात है। जी। गोविंद जी, भविष्य में आपकी क्या योजना है? हमारी एक भविष्य में योजना यही है कि अभी मैं एक स्कूल खोलना चाह रहा हूँ कराटे के क्षेत्र में, एक हॉस्टल। और मेरी सोच है, जैसे कि अभी देख रहे होंगे आप, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पन्नी चुनते हैं, जी। बोरा चुनते हैं, गड्ढे में चुनते हैं वैसे घुस के। तो मैं उन बच्चों को उठाकर उस हॉस्टल में रखकर निःशुल्क प्रशिक्षण दे के उन्हें अच्छा और अच्छे व्यक्तित्व का, एक नए भविष्य का जी, निर्माण जी, करें। जी निर्माण करना चाहता हूँ, जो कि एक साफ सुथरा माहौल बने, और ना क्रिमिनल बने, और अच्छे व्यवहार पे रहे। एक शिकायत लोगों के बीच से उभरती है जी। कि जो जितने भी प्रशिक्षक होते हैं, जी जी चाहे भिन्न भिन्न विधाओं में हो, स्पोर्ट्स में हो, कला में हो, संगीत में हो, जी जी हर क्षेत्र में, कि जहाँ अधिक पैसा मिलता है वहीं बच्चे पर अधिक ध्यान देते हैं। नहीं। और गरीब बच्चे के लिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके द्वारा गरीब बच्चे के लिए भी कोई योजना है? जी बहुत सारी योजना है, ऐसी कोई बात नहीं कि जो पैसे देते हैं उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है। और मैं बता दूं आपको कि 8 साल तक मैं निःशुल्क प्रशिक्षण दिया हूं। झुग्गी झोपड़ी के जो भी बच्चे थे उन्हें मैं निःशुल्क प्रशिक्षण दिया हूं, और वो प्रशिक्षण इधर से खत्म हो चुका है, क्योंकि बच्चे इंटरेस्टेड उतने नहीं थे। जी। तो कुछ बच्चे गलत वे पे चले संगति में, गए, जी। दोस्ती हो गया तो गलत वे पे चले गए। लेकिन मैं उसे और अच्छे से करना चाहूँगा आगे, और मेरा यही लक्ष्य है कि एक हॉस्टल खोलूँ, उसमें रख के करूँ, जो कि माहौल भी अच्छा मिलेगा और अच्छे बच्चे वहाँ रहेंगे, अच्छा व्यवहार सीखेंगे।
और इसके लिए मैं अभी और भी प्रयास कर रहा हूँ। अभी हाल में मैं ही ज़मीन लेना सोच रहा हूँ। मैं अभी घर में भी बात चल रही है कि ज़मीन लें और इस चीज़ को मैं आगे करूँ। जी बिल्कुल, जी। हमारी शुभकामना आपके साथ है। जी। तो दर्शकों, आज आपके बीच कराटे के नेशनल प्रशिक्षक गोविंद कुमार जी हैं और इन्होंने जो बताया 2-3 जो है सकारात्मक पहल कि यदि आपके बच्चे कराटे के क्षेत्र में आते हैं तो इनके पास सीखने के लिए उसके आगे आर्थिक बाधाएं नहीं होगी। उसके पास पैसा हो या नहीं हो, इनके द्वारा उस बच्चे को निःशुल्क शिक्षा भी दी जा सकती है और जहाँ तक वह खेलेगा, जहाँ तक वो जाना चाहेगा, इनका अथक प्रयास होगा कि वह वहाँ तक जाए। दूसरी बात है कि कराटा में खिलाड़ियों के लिए भविष्य है। इन्होंने जैसे बताया अपने अनुभव के आधार पर कि जो कराटे में नेशनल स्तर के खिलाड़ी होते हैं, स्टेट लेवल के खिलाड़ी होते हैं, उन्हें सरकार नौकरियों में आरक्षण देती है। तो कृपया आप लोग आज के इस साक्षात्कार के माध्यम से अपने बच्चे को कराटा के प्रति जागृत करें और सीखें। ये सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, ये आपके बच्चे के सेल्फ डिफेंस के लिए भी है। तो चलिए आगे फिर प्रश्न हम लेते हैं नेशनल प्रशिक्षक गोविंद कुमार जी से। गोविंद जी, हमारे केवी स्टूडियो का डॉक्टर रोशन कुमार सर का एक प्रयास है और वह प्रयास जो है उसका मुख्य उद्देश्य जो है मैं बताता हूं आपको कि हमारा 2 प्रयास है। एक कि हमारे बेगूसराय ज़िला में कई खिलाड़ियों को, कई कलाकारों को, कई छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो दिला चुके हैं प्रशिक्षक, शिक्षक, उन्हें बेगूसराय के लोग नहीं जान रहे हैं। कई ऐसे कलाकार हैं हर विधाओं में जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और बेगूसराय की जनता उनको नहीं जान रही है। तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा YouTube चैनल जो है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसके माध्यम से हमारे बेगूसराय की जनता ही नहीं, पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता उनको जाने कि गोविंद कुमार ऐसे नेशनल प्रशिक्षक बेगूसराय के लाल हैं। जी। हमारे स्टूडियो का यह प्रयास है। यह भी प्रयास है कि गोविंद जी ने 8 साल, 10 साल, 20 साल खेल को दिया, किसी कारणवश, कारण कई हो सकते हैं, वो गुमनामी की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, लोग उन्हें भूल जाता है। जी। और हम एक मंच उनको दें, उस मंच के माध्यम से फिर सभी लोगों के जेहन में गोविंद कुमार जी का नाम आ जाए। जी। ऐसे कई हमारे बेगूसराय में गुमनाम चेहरे हैं जिन्हें हम लोग लाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों का यह प्रयास आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा प्रयास है डॉक्टर रोशन सर का और मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी मैं चाहूँगा कि इसे आप बढ़ाते रहें। और भी बहुत सारे कोच हैं जो कि अभी विलुप्त हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जैसे वॉलीबॉल हो गए उसमें भी कोच हैं, बहुत सारे गेम, कबड्डी हो गए उनके भी कोच हैं, बहुत सारे कोच हैं जो कि अपना नाम पहचान बना चुके हैं, विदेश तक परचम लहरा चुके हैं बेगूसराय जिला का। इस केवी स्टूडियो के आज के कार्यक्रम से हम आपसे एक आग्रह करेंगे जी। कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो 2 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के हों, जी। उन्हें एक दिन आप हमारे स्टूडियो में भेजें और वो कुछ कराटे की कलाएं 10 मिनट 15 मिनट का यहाँ शूट करें और उसको देख करके हमारे बेगूसराय के जितने बेटे बेटियां हैं वो कराटे खेल के प्रति आकर्षित हों, सेल्फ डिफेंस के प्रति आकर्षित हों। जी। इसके लिए आपका क्या योगदान होगा? जरूर, एकदम योगदान होगा, हमारे तरफ से बहुत पूरा सहयोग होगा। चलिए जी। गोविंद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और आप लोग को भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना मुझे सही बुलाया और मौका दिया बोलने के लिए। बेहतरीन जी। आपका साक्षात्कार लगा। निश्चित रूप से आपके छोटे से इंटरव्यू से हमारे सभी श्रोता मोटिवेट होंगे, अपने बच्चे बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के लिए, फ्यूचर निर्माण के लिए कराटे खेल के प्रति भेजेंगे कि नहीं तुम जाओ खेलो, तुम्हारे लिए फ्यूचर यहाँ खुला हुआ है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम पूरे केवी स्टूडियो परिवार, खासकर डॉक्टर रोशन कुमार सर की तरफ से आपका हार्दिक आभार।
नमस्कार, मेरा नाम गोविंद कुमार, जिला कराटे संघ महासचिव। आज मेरा इंटरव्यू जो हुआ केबी स्टूडियो पे, आप लोग उसे देखें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टार ऑफ बेगूसराय। जी नमस्कार, मेरा नाम गोविंद कुमार, जिला कराटे संघ महासचिव बेगूसराय। फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार सर का लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।